कि तुम बाहरी आडंबर को महत्व ना दे करके अंतःकरण में झांको। यदि आप बुराई करते हो और वो शूद्र बुराई नहीं करता तो आप बुरे हो, वो नेक आत्मा है। तो यहां कहते हैं शूद्र ब्राह्मणी जाया बाई तुम्हारा भी शूद्र शरीरम, माँ के पेट से जब तुम बाहर आए तुम्हारे पर भी सारे शरीर पर बुरा हाल था, जेर लिपटी हुई थी और बाहर तुमने साफ सुथरा किया। फिर अब तुम ब्रह्मचारी बन गए और दूसरों को हे बताते हो। अब आगे क्या बताते हैं, बहुजल नीरम गैर गंभीरम सूतक पातक जीमै, और बहुजल आन पड़ी है भाई घोर कुंड फिर नीमै। क्रिया से कारज निसरता भक्ति भाव से दुख है, घी वसंदर दे दे पांडे होम बोध से फूक है। होम हनोज किए निस्वासर जीव हेते बहु दग दे, ऊत बूत की पूजा खाई भोजन बहुविध बगदे। देवी के तुम दास कहाओ मसानी मनमाला, चंडी का तुम चाव रखतो इत होसी मुँह काला। वेद पुराना जगत बंधाना जमपुर गोते खाई, और झूठा ज्ञान ध्यान कहाँ लागे या बाद विदा चतुराई। कि तुम वेदों को पढ़ते हो पुराणों को पढ़ते हो और तुम्हें ज्ञान यथार्थ है नहीं, इनको पढ़ते भी हो पर वेदों को समझ नहीं पा रहे हो, तो तुम्हारा ज्ञान ही व्यर्थ है। दंत कथा पर तुम आधारित हो तो तुम्हारा ध्यान लगेगा कहाँ, तुम साधना क्या कर रहे हो, तुम केवल वाद विवाद करके चतुरता दिखा रहे हो। पंडित काजी डोबी बाजी दोनों दीन अनाथा, बेस्ट बैकुंठ रहा नहीं पाया हमने देखे दो जगदाता। अब परमात्मा हम सभी प्राणियों के पिता हैं और पिता अपने सभी पुत्रों को पुत्रियों को परिवार को एक ही जैसा उपदेश देता है। पंडित और काजियों को भी उन्होंने कहा है परमात्मा ने कि तुम जो साधना कर और करवा रहे हो ये मोक्ष प्राप्ति की नहीं है। तुम्हारे जैसे पंडित और काजी हमने नरक में पड़े देखे, कबीर परमेश्वर जी कह रहे हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि न तो पंडित जी वेदों को समझ सके, पंडित जी मीन गुरु जी, ऋषि जी, ब्राह्मण, और न ही काजी कुरान शरीफ को समझ सके, जिस कारण से दोनों ही काल के जाल में है। पुण्यात्माओं, अभी तक जो हिंदू और मुसलमान का आपसी विवाद रहा उसका मुख्य कारण ये था कि मुसलमान मांस खाते हैं और हिंदू मांस नहीं खाते थे। अब तो खैर सारा काम बिगड़ गया, हिंदू शायद मुसलमानों से भी ज्यादा खाते हो कुछ एक। और दूसरा विरोध का वास्तविक कारण ये था कि मुसलमान धर्म को जो हजरत मोहम्मद जी ने उसको उत्थान किया, इस आधार से किया था कि अन्य देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए, और जो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वो काफिर लोग हैं। केवल एक परमात्मा की साधना करनी चाहिए, उसी से जीव का कल्याण होगा। ये कुरान शरीफ की सूरत फुरकानी नंबर 25 आयत नंबर 52 से लेकर 59 में एक बहुत अच्छा निर्णय दिया है। यानी पूर्ण कुरान शरीफ का उसमें निष्कर्ष है। हजरत मोहम्मद जी जिसको अपना खुदा मानते हैं, जो कुरान शरीफ का ज्ञान बोल रहा है, वो अल्लाह कह रहा है, वो भगवान कह रहा है कि हे पैगंबर, इन काफरों का कहा मत मानना, और मैं जो तुझे ज्ञान दे रहा हूं, कुरान शरीफ की दलील दे रहा हूं, इन पर विश्वास रखना, मेरे अनुसार चलना है। ये देखिएगा पवित्र कुरान शरीफ, इसके विषय में लिखा है कि यह वह इलामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं, अर्थात इसमें जो लिखा है वो फाइनल है, कोई अग्रम मग्रम करने की आवश्यकता नहीं। हमें ये मान्य है, मुसलमान धर्म के भक्तजन श्रद्धालु ऐसा मानते हैं, ऐसा लिखा है। ये है सा अनुवाद सटीपन, इसका अर्थ है मुर्तजम
बरहासिय, इसका अर्थ है सानुवाद सटीपन, शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में। रूपांतरकार है नंद कुमार अवस्थी, शेरवानी संस्करण। यह वह इल्हामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। ये वही का वही लिखा है। प्रकाशक है लखनऊ किताब घर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ। ये मुद्रक है लखनऊ पब्लिशिंग हाउस, 37 कैंटोनमेंट रोड, लखनऊ। इसमें देखिएगा ये है सूरत फुरकानी, वही कुरान शरीफ 604 पृष्ठ पे। सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 तक हम पढ़ेंगे। इसमें कबीर शब्द लिखा है, कबीरन क्या लिखा है। ये 51 समाप्त हुई, 52 प्रारंभ हुई। फला तुतियल काफिरन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन। यहां इसका अर्थ किया है, हिंदी में बहुत मेहनत की है अनुवादकर्ता ने। तो ए पैगंबर, ये 52वीं आयत का अनुवाद है। तो ए पैगंबर तुम काफिरों का कहा न मानना, और इस कुरान की दलीलों से, यानी जो ज्ञान मैं दे रहा हूं उनका सामना बड़े जोर से करो। अब एक कंसेप्ट क्लियर करेंगे। इसमें कबीरन शब्द है। कबीरन का अर्थ, कबीरन जैसे संस्कृत में अनुतमम, अनुतमम में जो शब्द एक एक्स्ट्रा लगता है वो एक्स्ट्रा होता है, उसको अनुतम जब हिंदी में लिखेंगे तो वो एक अलंत वाला मैं समाप्त कर दिया जाता है, केवल अनुतम रखते हैं। तो ऐसे ही कबीरन यो नए हलंत वाला समाप्त कर दिया जाता है। जब इसका हिंदी करेंगे अरबी भाषा से तो केवल कबीर रह जाता है। इन्होंने भी ऐसा किया है। देखिएगा ये कुरान मजीद, ये कुरान मजीद है वही ज्यों की त्यों, इसमें एक अक्षर का भी अंतर नहीं है, केवल लेखन कार्य में। कुरान मजीद हिंदी मुर्तजम में अरबी मतन, मुर्तजमा मौलाना फतेह मोहम्मद का साहिब जालंधरी, तसही मौलाना अब्दुल मजीद सरवर साहिब। प्रकाशक है फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली। इतना ये यहां से ली गई है। प्रस्तुतकर्ता मोहम्मद नासिर खान। ये देखिएगा वही सूरत फुरकानी है। अक्षर का भी और लाइन का भी, पंक्ति का भी अंतर नहीं है इसमें। सूरत फुरकानी 25, कुरान मजीद सूरत फुरकानी 25। नीचे आइए। फला तुतियल काफिरन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरा। उस कबीरन को कबीर कहो चाहे कबीरा कहो, कबीरन कहो चाहे कबीर कहो, ये शब्द हमने ध्यान रखना है। ये परमेश्वर कबीर जी की तरफ है, यानी उसके विषय में जानकारी दी गई। इसमें से हमने सिर्फ इतना ही लेना है। ज्ञान वही है, कुरान शरीफ कहो चाहे कुरान मजीद कहो। अब फिर हम कुरान शरीफ पर आते हैं। ये पवित्र कुरान शरीफ। अब इसके हम उसी पृष्ठ 604 पर आते हैं। यहां लिखा है फला तुतियल काफिरन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन। अपनात्मा, जिस प्रकार पवित्र हिंदू धर्म के गुरुओं को, पंडितों को, ऋषि महर्षियों को
अपने ही सदग्रंथों की जानकारी नहीं है कि गीता जी में क्या लिखा है, उन्होंने उसका अनुवाद गलत कर दिया। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में गीता ज्ञान दाता कह तो ये रहा है कि मेरे सतर की जितनी भी धार्मिक साधनाएं तू करता है वो मेरे पास छोड़ दे और फिर उस एक सर्वशक्तिमान की शरण में जा, जिसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा, तेरा पूर्ण मोक्ष होगा, आप सदा के लिए सुखी हो जाएगा। फिर वहां जरा मरण नहीं है, जरा माने बुढ़ापा और मरण मीन मृत्यु, अर्थात वहां सदा सुखी रहेगा, वो पूर्ण परम शांति होगी। गीता जी के अनुवादकर्ताओं ने भी यहाँ गड़बड़ कर दिया। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में कहा कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम वर्ज अहम तवा सर्व पापेभ्यः मोक्षामि मा शुच। उसका अर्थ ये कहा है कि मेरे सतर की सभी पूजाएं, सर्वधर्मान परित्यज माम, माम माने मेरी, मुझ में, मेरे सतर की सभी साधनाएं तो मुझ में त्याग, मुझ में छोड़ दे, मुझे दे दे। और उसके पश्चात एकम शरणम वर्ज, उस एक सर्वशक्तिमान की शरण में वर्ज माने जा। पहले ये कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, तब ये और शास्त्र हम समझ सकेंगे। उस एक जिसके बराबर दूसरा ना हो, एकम अद्वितीय, उस सर्वशक्तिमान परमात्मा पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा, जिसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा परमात्मा आपने गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में जिस तत्व ब्रह्म के बारे में जानकारी दी है कि उसको जानने के बाद और पूरे अध्यात्म ज्ञान को समझने के उपरांत ये प्राणी यहाँ की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता, इच्छा नहीं रखता, वह केवल जरा और मरण से, जरा माने बुढ़ापा, मरण माने मृत्यु से छूटने का ही प्रयत्न करता है। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा कि वो किम तत्व ब्रह्म, वो तत्व ब्रह्म वो कौन है। गीता जी ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3 श्लोक में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में बताई है। और गीता ज्ञानदाता ने अपने विषय में जानकारी दी है, वो गीता जी अध्याय नंबर 5 और 7 के श्लोक में अपना मंत्र बताया है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कि मेरा केवल एक ओम मंत्र है, और जो इसका अंतिम समस्तक सुमन करता हुआ शरीर त्याग जाता है तो मेरे वाला जो लाभ है वो उसे प्राप्त होगा। अब ओम नाम का जाप करने वाला साधक ब्रह्म का साधक हुआ, ब्रह्म की साधना करने वाला ब्रह्म लोक में चला जाता है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में क्लियर किया है कि ब्रह्म लोक तक भी जो साधना करके तो वहां तक चले गए, ब्रह्म लोक में गए प्राणी भी फिर जन्म मृत्यु में पुनः आते हैं, उनकी भी पुनरावृत्ति होती है। तो ये क्या कहता है गीता ज्ञानदाता, उस एकम अद्वितीय जिसके जो सर्वशक्तिमान है उसकी साधना गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि उस ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की साधना का, परम अक्षर ब्रह्म की साधना का 3 मंत्र का जाप, उसको पाने के लिए 3 मंत्र का जाप करना पड़ेगा। ओम तो ये ब्रह्म का सीधा ही लिखा है, और तत् और सत ये सांकेतिक है। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की प्राप्ति का 3 मंत्र का जाप है, ओम तत् सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 और 34 में कहा है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में अर्थात तत्व ज्ञान में हम उस 5वें वेद में बहुत विस्तार से परमात्मा के पाने का मार्ग विधि लिखी है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, वो बतावेंगे। अब गीता ज्ञान दाता ने जो ज्ञान देना था वो गीता में दे दिया कि मेरा केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स।
और कोई मंत्र जाप करने का नहीं है। अन्य साधना जो करते हैं श्रद्धालु वो शास्त्र विरुद्ध है, कोई भी मंत्र का जाप करते। तो उस सच्चिदानंद घन की साधना के लिए तो तत्वदर्शी संत बताएंगे, और उसका सांकेतिक मंत्र लिख दिया गीता ज्ञानदाता ने कि वो ओम तत्सत, ऐसा 3 प्रकार का मंत्र है। तत् और सत ये सांकेतिक है, ये दास बताओगा, ये 2 अलग अक्षर हैं, ये तीनों अक्षर ही हैं। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 13 में कहा कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म उच्चारण मां मनुसमरण, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है। ये अंतिम श्वास तक सिमरण करते हुए प्राण त्याग कर जाते समय सिमरण करता है तब तक, तो मेरे वाला जो लाभ है इसको प्राप्त होगा। फिर 3 अक्षर का मंत्र है, जैसे तत् और सत, ओम तत्सत, ये सांकेतिक है। ओम और तत् मिलकर ये 2 अक्षर का मंत्र बन जाता सतनाम, और सत जो है ये सार शब्द की तरफ, सार नाम की तरफ संकेत है, ये सार नाम है। ये तीनों मिलकर के फिर एक कंप्लीट मंत्र बन जाता है। तो गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि तू यदि पूर्ण मोक्ष चाहता है, जन्म मृत्यु जरा मरण से पूर्ण छुटकारा चाहता है, तो उस सर्वभाव से और कोई साधना मत कर, सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा। उसकी कृपा से ही तू परम शांति यानी जरा और मरण से छुटकारा पा सकेगा और सनातन परम धाम पहुंच जाएगा, सतलोक में चला जाएगा। उसके जाने की विधि बता रहे हैं 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में गीता जी में कि सर्व धर्मान परित्यज्यमाम, मेरे सत्र की सब साधना, जैसे ओम नाम का जाप और ये 5 यज्ञ हम करते हैं। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम और 5वीं यज्ञ ये ज्ञान यज्ञ, जैसे ये अखंड पाठ चल रहा है और ये सत्संग होता है, ये ज्ञान यज्ञ है। तो यहां जो पुण्यात्मा आते हैं उनको 5 यज्ञ का लाभ मिलता है, 5 यज्ञ, और साथ में ये मंत्र आपको दे दिया। तो ऐसे ये ओम नाम का जो जाप है और 5 यज्ञ हैं, ये कहता है तुम ये धार्मिक जो अनुष्ठान की कमाई है, इसकी जो पूजा है, ये मेरे में छोड़ कर मुझे दे दे और उस एक अद्वितीय परमात्मा सर्वशक्तिमान की शरण में जा, व्रज माने जाना, फिर मैं तुझे सब पापों से मोक्ष कर दूंगा, तू चिंता मत कर। पुण्यात्मा हम क्या करते रहे अभी तक, ये ऋषि महर्षि जैसा भी इन्होंने वेदों को समझा, उसमें महिमा, वेदों में महिमा तो है परम अक्षर ब्रह्म की कि वही पूजा के योग है, वही पाप नाशक है, उसी की पूजा करनी चाहिए। और साथ में इसने अपना भी बता रखा कि मेरे सत्र की पूजा करनी, मेरा ओम नाम है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में कहा है कि ओम कर्तु समर, कल्बे समर और कर्तुम समर। ओम नाम का जाप यानी ब्रह्म साधना है, ये काम करते करते स्मरण कर, विशेष कसक के साथ स्मरण कर और मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य जानकर यानी इसको स्मरण कर। तब तू शरीर छोड़कर जब जाएगा, तेरा वो शरीर जितना अमर हो सकता है, तो इस मंत्र से मेरे सत्र का अमरत्व तुझे प्राप्त होगा। वो कितना अमर हो सकता है, जैसे ब्रह्म का साधक ब्रह्म लोक में चला जाता है। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 16 में कहा कि ब्रह्म लोक पर्यंत भी सभी लोग पुनरावर्ती में है, उनका भी जन्म मृत्यु होता है, वहां गए हुए भी दोबारा जन्म मृत्यु में आते हैं। तो हम क्या करते रहे कि अभी जैसे ऋषियों ने वेदों से लिया भी ओम नाम है और एक भगवान की भक्ति करनी चाहिए और देवताओं की नहीं, तो उन्होंने साधनाएं शुरू की। फिर उन्होंने ओम नाम के जाप के साथ साथ एक हठ योग और ग्रहण कर लिया। जब श्री ब्रह्मा जी कमल के फूल पर बैठे थे और कह रहे हैं कि मुझे नहीं मालूम मैं कहां से उत्पन्न हो गया, कौन मेरा जनक है, मेरा क्या उद्देश्य है, क्या कर्म है, तो आकाशवाणी हुई कि तप करो तप करो,
ब्रह्मा जी ने 1000 वर्षों तक घोर तप किया। अब वो आकाशवाणी किसकी थी? काल भगवान की, ब्रह्म की। और वेद ज्ञान किसने दिए हैं? ये पूर्ण ब्रह्म ने, परम अक्षर ब्रह्म ने इस काल ब्रह्म के हृदय में, इसके कंप्यूटर में, इसमें फीड कर दिए परमात्मा ने, इसकी हार्ड डिस्क में। और फिर वहां से ये बाहर करवा दिए परमात्मा ने। वो ब्रह्मा को बाद में प्राप्त हुए, पहले वो आकाशवाणी तप करो तप करो। तो ब्रह्मा जी ने सोचा ये परमात्मा का आदेश है, तप करो। तो वेद पढ़े तो उसमें केवल ओम नाम है, कोई हठ योग नहीं है। किसी मंत्र में भी हठ योग करने का प्रावधान नहीं है, जैसे समाधि लाकर बैठना, ये किसी में नहीं है। ये अलग से बीमारी ग्रहण करवा दी इस काल ने ब्रह्मा जी को। तो ब्रह्मा जी ने फिर आगे बता दी अपने वंशजों को, विष्णु और शिव जी को, अपने अन्य भाइयों को, कि परमात्मा का आदेश तप करने का हुआ था। तो उन्होंने भी तप शुरू कर दिया, हठ योग कर दिया। अब जैसे आपने देवी भागवत में कल देखा था कि नारद जी व्यास जी को बता रहे हैं कि मेरे पिता ब्रह्मा जी ने देखा एक दिन कि भगवान विष्णु जी समाधि लायक बैठे हैं, तप कर रहे हैं। तो उनसे पूछा कि तुम ये तप क्यों कर रहे हो? आप तो देवेश्वर हो, आप भी क्यों तप कर रहे हो और किस देवता का ध्यान कर रहे हो? श्री देवी पुराण प्रथम स्कंद प्रश्न नंबर 28-29 पे। तो विष्णु जी कहते हैं मैं ज्यादातर तप करके अपनी बैटरी चार्ज करता हूँ और फिर इन राक्षसों के साथ लड़ता हूँ, इनको मारता हूँ और दुर्गा का ध्यान करता हूँ। दुर्गा से ऊपर मैं किसी को भगवान नहीं मानता, मेरी जानकारी में और परमात्मा नहीं है। तो इस प्रकार ये तप करने का जो और अलग से जुगाड़ इस काल ने जुड़वा दिया, जबकि ये तप करना भी शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण है। तो हम क्या करते रहे? जैसे ये ऋषि लोग क्या करते रहे, वेदों को जैसा समझा कि पूर्ण परमात्मा की साधना से मोक्ष होगा, और मंत्र ओम ले लिया और ज्ञान उस परम अक्षर ब्रह्म का कहने लगे। ये ओम मंत्र परम अक्षर ब्रह्म का मान के है, यानी पूर्ण ब्रह्म का। अब इसलिए इनकी छुरी उलट पुलट थी, कभी इस ब्रह्म को परब्रह्म कह रहे हैं, कभी इसको परम अक्षर ब्रह्म कह रहे हैं, और कभी इसको केवल ब्रह्म बोल रहे हैं। तो इनको पता ही नहीं था कि ब्रह्म कौन है, परब्रह्म कौन है और परम अक्षर ब्रह्म कौन है। ये तो परमात्मा कबीर जी ने आकर सारी सृष्टि रचना हमें सुनाई, लिपिबद्ध करवाई, आज हमारा काम आई। तो ये क्या करते रहे? ओम नाम के जाप से साथ में हठ योग कर लिया। तप से तो राज प्राप्त होता है, ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्त होता है, और अन्य पाप करने से नरक प्राप्त होता है। तो पहले तो ये ब्रह्मलोक गए, ब्रह्मलोक में देवता बन गए, फिर न्यू बन गए, फलाना बन गए, फिर मृत्यु होगी, फिर देवता बन गए, फिर कितना राजा बन गए, फिर कितना पशु बन गए, पक्षी बन गए, गधे बन गए। तो अभी तक हम ये क्रियाएं ऐसे करते रहे। हम अपने पुण्यों को, जो ओम नाम के जाप वेदानुसार साधना की और कोई यज्ञ आदि भंडारे किए, इनका पुण्य हमने स्वर्ग महास्वर्ग यानी ब्रह्मलोक आदि में समाप्त किया। इसका पुण्य वहां समाप्त हुआ, इसका प्रतिफल वहां ले लिया हमने। और फिर पाप के आधार से हम नरक जाते थे, फिर 84 लाख योनियों में आते रहे। अब ये क्या कह रहा है कि यदि तूने पूर्ण मोक्ष चाहिए तो मेरे सतर की ये साधनाएं, जिनका प्रतिफल हम स्वर्ग महास्वर्ग में ब्रह्मलोक में प्राप्त करते थे, वो नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे? हम इन ओम नाम का जाप, जो 3 मंत्र के जाप में एक ओम मंत्र भी है, इसका फल हम ब्रह्म को दे देंगे, और इन यज्ञों का फल भी इसमें छोड़ देंगे। हम इसके प्रतिफल में स्वर्ग प्राप्ति नहीं करेंगे, ना ब्रह्मलोक प्राप्ति चाहेंगे। तो फिर ये हमें छोड़ देगा, नहीं तो ये पापों के आधार से, और पापों पर परमात्मा जो है ना वो क्रॉस मार देगा, पाप इसके खत्म कर देगा। कबीर परमात्मा के मंत्र में वो शक्ति है कि वो पाप नाश कर देता है।
इसलिए ये ब्रह्म कह रहा है गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में कि सर्व धर्मान परित्यज माम, मेरे सतर की सभी धार्मिक क्रियाओं का प्रतिफल मुझ में छोड़ एकम शरणम व्रज, उस एक सर्वशक्तिमान की शरण में चला जा, फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। अहम तवा सर्व पापे भय मोक्षामी मां सुच, तू चिंता ना करे, मैं तेरे को सब, यानी पाप के आधार से हम यहां गधे कुत्ते सुअर बनते रहे, प्रारब्ध के अंदर हमारी ये मिक्स कर देता है। तो अब हम उस परमात्मा के पास जाएंगे, काल के सतर की साधना इसको दे देंगे, हम यहाँ कोई प्रतिफल नहीं करेंगे। इसका अर्थ तो ये है। और इन अनुवादकर्ताओं ने, गीता के अनुवादकर्ताओं ने इसका अनर्थ कर डाला। अब देखिएगा, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी का अनुवाद इन अज्ञानियों द्वारा किया हुआ, देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, जय दयाल गोविंदका जी इसके अनुवादक है। ये है जय दयाल गोविंदका, इसके अनुवादक है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 से आपको रूबरू कराते हैं। ये देखिएगा, ये है अध्याय नंबर 18 और मंत्र नंबर 66, श्लोक नंबर 66। इसका ये देखिएगा, सर्व धर्मान परित्यज माम, मेरे सतर के सभी धार्मिक कर्मों को मुझ में परित्यज माने छोड़कर एकम शरणम वर्ज, एकम शरणम वर्ज, अहम तवा सर्व पापे भय मोक्ष्यामि मां शुच। इन्होंने क्या अर्थ किया है? वर्ज का अर्थ जाना होता है, आना नहीं होता। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू, यहां तक तो ठीक है। और फिर जो कहा मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में वर्ज माने आ जा। उसकी शरण में तो खड़ाए है और मेरी शरण में आ जा, वर्ज माने आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर। अब देखो, वर्ज माने इन्होंने जाना किया है। अब इससे पहले आप जी को शब्दकोश दिखाएं, संस्कृत शब्दकोश। ये देखिएगा संस्कृत हिंदी कोश, ये है वामन शिवराम आपटे, पब्लिशर्स हैं मोतीलाल बनारसी दास पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली। इसके 993 पृष्ठ पर देखिए, वर्ज माने ये वर्ज शब्द है। वर्ज माने जाना, चलना फिरना, प्रगति करना, विदा होना आदि, निर्वासित होना, इसका ये अर्थ है। आपने देखा वर्ज माने जाना है, आना नहीं हो सकता। जैसे इंग्लिश वर्ड गो का अर्थ आना नहीं हो सकता, गो का अर्थ कम नहीं हो सकता। अब अज्ञान आधार से इन सभी अनुवादकर्ताओं ने एक जैसा ही अड़ंगा कर रखा है। एक भक्त कह रहा था कि मैंने अपने मित्र से ये जिक्र किया, वो भी एमए इन संस्कृत है, शास्त्री पद पर विद्वान है, तो उसके पास 2 शब्दकोश थे। एक तो ये भी था और एक और उसने कहीं से प्राप्त था, वो दूसरे किसी राइटर का था। तो उसमें क्या लिखा है? वर्ज माने आना लिखा है, वर्ज माने जाना भी लिखा है और आना भी लिखा है। और आना लिखा है उसमें रेफरेंस दे रखा है गीता अध्याय 18 के 66 का,
कि इन अनाड़ी अज्ञानी अनुवादकर्ताओं के आधार से शब्द को सो में भी परिवर्तन कर दिया। अब देखना कितनों ने ऐसा किया है। ये देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता आसाराम जी के आश्रम से अनुवादित, जो आसाराम जी को स्वीकार्य है। अब देखो पुण्यात्मा, कृष्ण जी तो यो खड़ा और काल यू न्यारा या चित्र बनावा रोज। कृष्ण जी तो नीचे है और यू काल न्यारा दिखे, अपना शकल न्यारी दिखा रहा। ये तो वैसे सिंपल इन्होंने बनाने में फर्क रखा, नहीं तो जीव दिखा रखी एक मैंने इतनी लंबी जीव और दांत उस आदमी उड़ रहे हैं और श्री कृष्ण नीचे खड़ा है। अब ये संत श्री आसाराम जी आश्रम अहमदाबाद, यहां से ये छपा है। ये है पूज्यपाद संत आसाराम जी बापू। स्वयं भगवान विष्णु के मुखारविंद से निकले हुए गीता शास्त्र को गाने और पालन करने योग्य महाफलदायक कर्तव्य होते हुए अन्य शास्त्रों के विस्तार की क्या आवश्यकता है। महर्षि व्यास। एक बार मैंने अपना अंत समय नजदीक आया हुआ महसूस किया, तब गीता मेरे लिए अत्यंत आश्वसन रूप बनी। ये तो अन्य महात्माओं के विचार दिए, ये स्वयं इनको मानता यह गीता सही है। श्रीमद् भगवत गीता श्री योग वेदांत सेवा समिति, संत श्री आसाराम जी आश्रम, श्री संत आसाराम जी बापू आश्रम मार्ग अहमदाबाद। ये इनके फोन नंबर है और ये फैक्स आदि फोन नंबर है। अब देखिएगा गीता जी अध्याय नंबर 18 का श्लोक नंबर 66। ये है 18वां अध्याय 66। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम वर्ज, ये वर्ज शब्द है। इसने इन्होंने भी ऐसा ही किया है कि संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा। ठीक, ये 2। अब तीसरा देखो, सुधांशु जी महाराज, श्रीमद् भगवत गीता सुधांशु जी महाराज। ये कहां से प्रकाशित है? प्रकाशक है विश्व जागृति प्रकाशन, ओंकारेश्वर महादेव मंदिर, जी ब्लॉक, मानसरोवर गार्डन, नई दिल्ली से। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। मुद्रक है इंटर इंडिया पब्लिकेशंस, D17, राजा गार्डन, नई दिल्ली। इतने दूरभाष इतने। इन सब ने एक कुएं का पानी पी रखा है। ये देखिएगा अध्याय 18 और श्लोक नंबर 66। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम वर्ज, अहम तवा सर्व पापेभ्यः मोक्षामि मा शुच। अनुवाद, संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। ये 3 हो गए, एक का कुएं का पानी पिए हुए महात्मा जो अनुवाद करता बने हैं। अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, ये कहां से छपी है? जगत गुरु वंदे विष्णु श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु। ब्रह्मलीन महात्मा सत्यानंद, मास्टर महात्मा सर्वानंद सर्वज्ञानंद आदि संपादक हंसादेश। मानव प्रकाशक है मानव उत्थान सेवा समिति 2/12 पंजाबी विभाग, नई दिल्ली से। और ये हैं हंस जी महाराज, और ये विष्णु जी के उपासक हैं। और ये कहां से छपा है? ये सतपाल जी महाराज हैं, उस वर्तमान में
ये इस मानव उत्थान सेवा समिति के प्रधान वर्तमान में ये हैं। तो इसके देखिए 18 इन्होंने तो जमाए कति रांद काट रखी है। ये अष्टोदश अध्याय 18वां अध्याय है। और यहाँ देखिएगा इन्होंने इकट्ठा कर रखा है 64 से 64, 65, 66। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम वर्ज अहम तवा सर्व पापे भय मोक्षामि मा शुच। इसका इन्होंने इकट्ठा अनुवाद करते करते यहाँ किया है। सर्व धर्मों के कर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा। अब ये 4 हो लिए। अब 4 महात्माओं का अनुवाद आपको दिखा दिया। 5वां और देखो, श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता ये कहाँ से प्रकाशित है? कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद संस्थापक आचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ। ये देखिएगा गीतोपनिषद यथार्थ रूप मूल संस्कृत पाठ शब्दार्थ अनुवाद विस्तृत तात्पर्य सहित इसके द्वारा किया है कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। ये आपको संस्थापक आचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट। ये यहाँ से छपती है, प्राप्त होती है। लॉस एंजिल, लंदन, स्टॉकहोम, सिडनी, हांगकांग, मुंबई। अब इसके हम चलते हैं 18वें अध्याय के 66वें श्लोक पे। ये देखिएगा, ये 18वां अध्याय और 66वां श्लोक यहाँ पर है। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। इसका अनुवाद इनका नेक्स्ट पृष्ठ पे है क्योंकि यह लास्ट हो गया इसका। ये देखिएगा अनुवाद में देख कितना कमाल किया इन्होंने। पहले तो शब्दों के अर्थ अलग से लिखे। सर्वधर्मान अर्थ है समस्त प्रकार के धर्म। परित्यज का अर्थ क्या? त्याग कर। माम माने मेरी, एकम माने एकमात्र, शरणम माने शरण में, वर्ज माने जाओ। बिल्कुल सही है, वर्ज माने जाना ही होता है, वर्ज माने जाओ। और देखो यहाँ फिर अनुवाद में क्या किया है? समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। अरे तेरा गजब हो, यहीं पर झूठ बोल दी। वर्ग यहाँ तो मीनिंग सही लिखे हैं, यहाँ जाओ और यहाँ कहता है मेरी शरण में आओ। इसका अर्थ अब यहाँ आओ कैसे हो गया? यहाँ जब गो आप लिख रहे हो, गो माने जाना, और फिर यहाँ कम कैसे लिख दिया? केवल अज्ञान के कारण अर्थों के अनर्थ कर डाले कि भोली जनता किसी ने ज्ञान नहीं और तुम विद्वान पाक कह रही हो। अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता साधक संजीवनी, इसके कौन अनुवादक हैं? इसके अनुवादक हैं श्री राम सुखदास जी, स्वामी, ये लिखा स्वामी राम सुखदास जी। ये स्पष्ट दिखाई दे रहा, आगे दिखेगा। साधक सचित्र साधक संजीवनी हिंदी टीका स्वामी राम सुखदास जी। और कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब देखिए, अब ये देखिएगा अध्याय नंबर 18 और श्लोक नंबर 66। ये है श्लोक नंबर 66। सर्व धर्मान परित्यज माम एकम शरणम वर्ज। ये वर्ज शब्द है। यहाँ क्या अर्थ किया इन्होंने? संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तो केवल मेरी शरण में, वर्ज माने आ जा।
आहा। और देखिए इस महापुरुष ने यहाँ 1200 से शुरू किया इससे अज्ञान को और अज्ञान बढ़ाने के लिए। इस 66 में श्लोक का अपने अज्ञान को, क्योंकि वर्तमान ने जाना होता है, इन्होंने आना किया है आजा, तो इसको सेट करने के लिए इस अज्ञान को इतना घुमाने की चेष्टा की है। पृष्ठ 1201 से शुरू करके 1200 से ये 1201 हो गया, और कहाँ तक किया है वो तरह गुरु ये 66 चल रहा है। 1218 तक, यानी 18 पृष्ठ भर दिए इस श्लोक नंबर 66 के अज्ञान को घोर अज्ञान करने के लिए। 1217 तक जो 66 और इन 18 तक यहां समाप्त होता है ये 18 का। फिर इस पर अगले 65 शुरू होता है, यहां पर 67, यहां तक 66, यहां तक 66 है ये 1219 तक, यानी 19 और 20 पृष्ठ पर दिए। 1200 से लेकर 1219 तक इन्होंने यूं अड़ंगा ठोक दिया अज्ञान, क्योंकि इनको ज्ञान तो था ही नहीं। ये श्री कृष्ण जी को ही सर्वेश्वर मान रहे थे, जबकि श्री कृष्ण के अंदर प्रवेश करके गीता ज्ञानदाता वो काल है, वो गीता बोल रहा। ये एक और शेष रहती है, देखिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भगवत गीता। कई भक्त कहते हैं कि डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने बहुत अच्छा अनुवाद किया है। भगवत गीता की व्याख्या तथा प्रत्येक श्लोक का सरल भावार्थ महान विचारक तथा आधुनिक भारत के सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक डॉक्टर राधाकृष्णन ने कुछ इस ढंग से प्रस्तुत किया है कि प्राचीन विवेक का नया रूप हमारी आज की आवश्यकताओं के अनुसार अनुरूप प्रकट होता है। अब देखिए इस डॉक्टर जी का क्या अनुवाद है, ये भी देख लेते हैं। ये देखो अध्याय 18, इसने और कहीं नहीं लिखा अध्याय, ये 18 अध्याय यहां से शुरू होता है। अध्याय 18 इसका यहां आते हैं 66 में, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम वर्ज अहम तवा सर्व पापेभ्यः मोक्षामि मा शुच। सब कर्तव्यों को छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। ले ये डॉक्टर जी के बोल सुन लो। पुण्यात्माओं, आप जी ने देखा अपनी आंखों से, क्योंकि आजकल शिक्षित समाज है और स्वयं आप पढ़ भी सकते हो, पढ़ रहे हो, और अब भी कोई ये कहे कि रामपाल निंदा करता है, झूठ बोलता है, कहीं ऐसा लिखा नहीं है, दूसरों की निंदा करता है, तो उसकी बुद्धि कमजोर है। दास अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा, केवल इन महापुरुषों ने जो अज्ञान किया हुआ है वो आपको दिखा रहा है। अब ये कारण क्या रहा कि तत्व ज्ञान के अभाव से इन्होंने अनुवाद करने की चेष्टा अवश्य की, लेकिन इन्होंने सदग्रंथों के ज्ञान को घुमा दिया, जहां इनकी समझ में नहीं आया वहां उसका अड़ंगा कर दिया। अब कहने का भाव ये है दास का कि न तो हिंदू धर्म के गुरुदेव अपने पवित्र सदग्रंथों से परिचित थे, वो हमें क्या संदेशा देना चाहते हैं। वो तो कह रहे हैं कि उस और है कोई सर्वशक्तिमान, उसकी शरण में जाओ, उससे तुम्हारा पूर्ण मोक्ष होगा। और ये टिके रहे श्री कृष्ण जी उर्फ विष्णु जी, सतगुण विष्णु जी को सर्वेश्वर महेश्वर मानकर, तो इसलिए ये भी काल के जाल में रहे, पार नहीं हुए। अब आते हैं पवित्र मुसलमान धर्म के गुरुओं के विषय में। अब आपको दिखाते हैं। अब कुरान शरीफ को अब आपको आसानी से समझ में आएगी आपको। ये कुरान शरीफ, इसके विषय में लिखा है कि यह वह इलामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। कुरान शरीफ शेरवानी संस्करण
ये कहाँ से छपी है? यह वह इलामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। ये कुरान शरीफ मुतरजम बराहिसीय अनुवाद टिप्पण शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरिक लिपि में शेरवानी संस्करण। प्रकाशक है लखनऊ किताबघर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ। कुरान शरीफ पृष्ठ 604। कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52। इसमें कुरान शरीफ ज्ञानदाता अल्लाह खुदा भगवान कह रहा है कि फला तुतियल काफिरन व जाहिदम बीही जिहादन कबीरन। जैसे श्री कृष्ण में प्रवेश करके वो काल भगवान अर्जुन को संदेश दे रहा है, ऐसे ही ये काल भगवान जिसको हजरत मोहम्मद अपना खुदा मानते हैं, वो आकाशवाणी करके या किसी फरिश्ते को भेजकर और या स्वयं हजरत मोहम्मद के शरीर में प्रवेश करके ये कुरान शरीफ का ज्ञान बोला। उस काल ने ही बोला, काल ब्रह्म ने बोला, जिसको हजरत मोहम्मद जी अपना खुदा मानते हैं और पूरा मुसलमान धर्म कुरान शरीफ के ज्ञानदाता को अपना खुदा मानता है, अल्लाह मानता है, भगवान मानता है। अब वो क्या कह रहा है कुरान शरीफ का ज्ञानदाता? देखिएगा, आपने ये पढ़ा कबीरन है। अब यहां इसका अनुवाद इन्होंने खुद भी किया है। कुरान शरीफ के ज्ञानदाता कह रहा है कि तो ए पैगंबर, हजरत मोहम्मद को बोल रहा है, ए पैगंबर तू काफिरों का कहा न मानना और इस कुरान की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करो। अब इन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया। इस कबीरन यानी कबीर कहो, कबीरा कहो। अभी आपको दिखाया था कुरान मजीद में कबीरन की जगह कबीरा लिखा है, बाकी लेख सेम है। इसका वास्तविक अर्थ तो ये है कि वो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता अल्लाह वो कह रहा है हजरत मोहम्मद जी को, ये काफिर लोग उस पूर्ण परमात्मा को नहीं बचते। उस कबीर अल्लाह के स्थान पर अल्लाहु अकबर, अल्लाह कबीर की बजाय के स्थान पर वो अन्य देवी देवताओं को पूजते हैं जो ना उनको लाभ दे सकते हैं ना उनको कोई हानि पहुंचा सकते। जैसे देवी भागवत में आपने देखा तीसरे स्कंद में 123 पृष्ठ पे, अब शंकर जी कह रहे हैं कि हम तो केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, जो हमें जैसा जिसने किया वैसा ही कर सकते हैं, हम उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, ना हानि कर सकते किसी को, ना लाभ दे सकते ब्रह्मा विष्णु महेश जी। तो ऐसे ये कुरान शरीफ का ज्ञानदाता अल्लाह कह रहा है, जो मुसलमान धर्म का भगवान है, वही काल भगवान है, ये ज्योति निरंजन है, जो निराश कभी किसी के सामने नहीं आता, ऐसे आकाशवाणियां करके अपना उल्लू सीधा रखता है। तो वो कह रहा है कि ये वो कबीर नामक अल्लाह है, वो अल्लाह कबीर है, और उस कबीर को छोड़कर, उस कबीर को ये काफिर लोग परमात्मा नहीं मानते, उसके लिए तू संघर्ष कर, उनकी बातों में मत आना। मैं जो कह रहा हूं, मैं तुझे जो ज्ञान कुरान शरीफ का दे रहा हूं, इसके आधार पर उनका तू उनसे संघर्ष कर, कबीर के नाम पर, उस कबीर अल्लाह के नाम पर उनसे संघर्ष कर, उनकी बातों में मत आना। संघर्ष इतना जिहाद का अर्थ को लठ बजाना नहीं, संघर्ष अटल रहना। आगे देखो कमाल कर रखा है, ये 607 पृष्ठ पे, ये हिंदी है, इनके द्वारा अनुवाद किया है। और ये कबीर वही है, ये वही है, ये परमात्मा वही है जिसने दो दरियाओं को मिला चलाया, एक का मीठा प्यास बुझाने वाला और एक का खारी कड़वा, दोनों में एक आड़ और मजबूत रोक बना दी। और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसको साहिब नसब यानी किसी का बेटा या बेटी
और ससुराल वाला यानी किसी का दामाद बहू बनाया। और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज को करने में शक्तिमान है। और अल्लाह के सिवाय ऐसों को पूजते हैं जो न उनको नफा पहुंचा सकते हैं और न उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए मुंह मोड़े हैं। अब काफिर किन को कह रहे हैं कि जो एक परमात्मा को कबीर को ना भज के अन्य की पूजा करते हैं, अन्य देवी देवताओं की। और 56 में क्या कहा है कि 56 आयत में, ए पैगंबर और ए पैगंबर, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है। 57 में, इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता। हाँ, जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तियार कर ले। और ए पैगंबर, उस जिंदा पर, हजरत मोहम्मद जी को भी कबीर परमेश्वर जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे। तो ए पैगंबर, उस जिंदा पर भरोसा रख जो कभी मरने वाला नहीं है, वो अविनाशी है। और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो। और अपने बंदों के गुनाहों से वो काफी खबरदार है। अब इन्होंने यहां देखो 58 में खबीरा शब्द लिख दिया। अब कबीरा कहो, खबीरा को, ये है इबादही खबीरा। इबादही का अर्थ होता है पूजा के योग्य, पूजा, इबादत माने पूजा, इबादही माने पूज्य। खबीरा, खबीरा को चाहे कबीरा, इसका अर्थ इन्होंने बड़ा किया है, काफी किया है। तो ये कबीर जो है, यहां देखिएगा, ये 58, ए पैगंबर जिंदा पर भरोसा रखो, वो कभी मरने वाला नहीं है। और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो। अपने बंदों के गुनाहों से वह कबीर खबरदार है। यहाँ कबीर लिखना था, कबीर, वो खबरदार है यानी खूब जानता है। वो खूब जानता है आपके पापों को और पाप नाश कर देता है। अब 59 में कमाल कर दिया। और ये वही है कबीर जिसने आसमानों और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर तख्त पर जा विराजा। वह अल्लाह बड़ा, इन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया। वह अल्लाह कबीर है और रहमान है यानी दयालु है। तो उसकी खबर किसी बाखबर इल्म वाले से पूछ देखो। अपने आत्माओं विचार करो। हमारे सदग्रंथ सत्य हैं पर हम समझ नहीं सके। धर्मदास जी ने, परमेश्वर कबीर जी जब स्वयं आकर ये ज्ञान बताकर गए, तो उसी को दास आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा है। तो धर्मदास जी को जो परमात्मा ने मौखिक ज्ञान बताया कि ये सब पूजा गलत कर रहे हैं, काजी भी और पंडित भी और ये सभी अपने सदग्रंथों से परिचित, ये साधना ठीक नहीं कर रहे हैं। तो धर्मदास जी कहने लगे कि ये सभी, तो क्या फिर ये वेद और कतेब तो गुरुदेव झूठे हैं? फिर तो इसका मतलब कि इनमें ये साधना नहीं लिखी है जो आप बताते हो, इसी से मोक्ष होगा। तो परमेश्वर कबीर जी ने कहा था, भाई वेद कतेब झूठे नहीं भाई। कतेब कहे कुरान शरीफ आदि 4 पुस्तकों को, ये वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं जो समझे नहीं। ये वेद और कतेब झूठी नहीं है, लेकिन इसको नहीं समझ सके, वो उनको ना समझकर अज्ञान प्रचार कर रहे हैं, वह झूठे हैं। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।